एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं। पार्ट ए में आपसे एक एक नंबर के 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज। तो देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, यानी मिसिंग नंबर क्या था 6, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि जो x है उसकी पावर जो है वो कितनी है वो देखना है। 1 है ना, अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। वहीं पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि ax² लिखा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे 2, कि जो मतलब कि आप कह सकते हो जो x की सबसे ज्यादा पावर होगी ना उसको हम लोग जो है नंबर ऑफ जीरोस उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन दी गई है, ये इनकंसिस्टेंट है, तो कौन सा सही होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो 2-3 चीजें आपने जो है वो याद रखनी है कि अगर a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। अब काटेगी है ना, जिस पॉइंट पे काट रही है वो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं उनको ये किस तरीके का इक्वेशन होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। वहीं पर अगर जो है कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये कोइंसिडेंट होगा, यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो जहां जहां पर ये पॉइंट को टच कर रहा है वहां उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ठीक है, जिसमें कि ये नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल बनता है। अब क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इनकंसिस्टेंट पूछा है तो हम डी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज 0 एंड y इज -7। तो हमें जो है ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो y जो है वो 0 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा y इज 0। दूसरा y -7 दिया गया है, तो यहाँ पे y -7 है ना, तो ग्राफ जो है वो नीचे की साइड बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है क्या लाइन पैरेलल है ना ये लाइन, तो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर नो सॉल्यूशन। तो इसका नो सॉल्यूशन जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो बेटा, यहाँ पर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ टिक कर रहे थे। देखो यहाँ पे प्लस का 7 है, उधर माइनस का 7 है, ठीक है, बट आंसर जो है वो सेम ही आएगा कि इसका जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारे पास a कितना है, जो x स्क्वायर के साथ की वैल्यू है वो है 2, जो b है वो x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 1, और c है हमारे पास -6। तो b का है हमारे पास वो क्या है 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में 4, a है हमारे पास 2 और c है -6, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 2 12 और 12 4 48, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 49, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है 49। अगला क्वेश्चन देखो कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है x की वो 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि x यहाँ पे 3 है तो ये नहीं हो सकता, 4 है ये भी नहीं हो सकता, ये 2 है ना, ये पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि 2 भी आ रहा है, फिर 11x आ रहा है और 30 भी आ रहा है, यानी ax स्क्वायर इस फॉर्म में है ना, ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0।
ये जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर तो हो जाएगा, बट यहाँ पर भी x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पावर बनेगी वो x बनेगी, ठीक है, x की पावर 1 बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो पहले n, ये ना क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर देखो पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो ताक संख्यावां, ठीक है, यानी कि जो ऑड नंबर्स है उनका आपको बोला गया है। तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का आपको सम बोला गया है, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है कि n का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो देखो n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स में अगर हम देखें तो क्या क्या नंबर हो सकता है हमारे पास, तो हम जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पर कि 1 3 है ना 5। तो हमारे पास जो a है वो क्या हो गया 1, डिफरेंस यानी कि जो माइनस करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 2, है ना, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Sn, जो उसका फॉर्मूला होता है n/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस में n-1 और d होता है, ठीक है। यहाँ पे n/2 लिखते हैं, फिर हमारे पास है 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में n-1 और d है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, 2 1 हो जाएगा 2 प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-2, ठीक है, 2n-2। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, n/2 और यहाँ पे हमारे पास 2n, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और इस वजह से यहाँ पर n स्क्वायर जो है इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है नेक्स्ट टर्म बताना है आपने कि -1 3 7 इसके बाद कौन सा टर्म आएगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में से 3 जो है वो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जो अगला नंबर है वो भी 4 जो है वो नंबर बढ़ेगा आगे, है ना। तो 7 में जो है वो 4 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि 11 इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, जो आपको पिक्चर दी गई है यहाँ पर, इसमें आपने ईसी जो है वो फाइंड आउट करना है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या होता है, जो प्रोपोर्शन में होते हैं ये, तो AD जो है AD अपॉन में BD जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन में CE के, ठीक है। तो जो AD है वो कितना है हमारे पास 1.5 और BD कितना है 3, AE कितना है 1, CE को हम ले लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, या फिर इसकी यहीं पे कटिंग कर दो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट था। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी कि हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x 1 जा x और 2 1 जा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x हमारा यानी कि EC जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है द टेंजेंट टुवर्ड्स सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो एक सर्कल है, ये उसका टेंजेंट है, ठीक है। तो ये किस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये रेडियस पे परपेंडिकुलर है ना, रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियस यानी कि अर्धव्यास। अगला क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे जो है कोई भी जो मतलब कि कह सकते हो P जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y एक्सिस पे बोला गया है, तो यहाँ पे x हमारा 0 होगा, ठीक है। तो x 0 है और y होगा, यानी कि 0 और y इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर ये x एक्सिस पे पूछते ना हमसे तो हमारा y 0 होना था। इसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -5 7 एंड -1 3। तो डिस्टेंस जो है वो निकालना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 -y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1, फिर माइनस का 5 उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 है हमारे पास 3 -7 का स्क्वायर, अंडर रूट में ले लेते हैं इसे, क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा,
इसका स्क्वायर प्लस में 3 में से 7 यानी कि -7 करना है। 7 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, बट ये माइनस का होगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। अब क्या करोगे बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 32 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स देखें अगर हम, तो क्या हो जाएगा 4 4 16, 16 2 32, है ना। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो रहा है, 2 है ना 4 हमारे पास, तो 4 बाहर निकाल देते हैं, √2 अंदर रह जाएगा, तो 4√2 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos a की वैल्यू हमें दी गई है 7/25, tan a हमने पता करना है। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको पहले भी सैंपल पेपर 1 में भी एक्सप्लेन किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, तो ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कोसैक, इसके बाद सेक और ये कॉट। ठीक है, मैंने नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम कोसैक की बात करेंगे तो वो h/p हो जाएगा, सेक की बात करेंगे तो h/p हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन का उल्टा कोसैक, कोसैक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर कि इन्होंने हमें किस चीज की वैल्यू दी है, cos a की, तो cos a 7/25 है। अब cos होता क्या है, b/h। ठीक है, यानी कि जो बेस है वो मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जो कि होता है h² = p² प्लस में b²। h हमें 25 दिया गया है, यानी कि 25 का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता, और जो बेस है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 625, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, p इसका जो स्क्वायर है वो इसको अंडर रूट में ले लेगा। ठीक है, 625 में से 49 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 576, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। ठीक है, यानी कि p जो है वो हमारा कितना आ गया 24। अब इन्होंने हमें क्या पूछा था, tan a की वैल्यू फाइंड आउट करने को। ठीक है, तो tan जो है वो क्या होता है p/b। ठीक है, तो p हमने कितना फाइंड आउट किया 24, और बेस जो है वो हमारा कितना था 7, तो 24/7 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 कोसैक स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम में भी आंसर टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 5 कोसैक स्क्वायर a माइनस 5 कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा वो आपने बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कोसैक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, है ना, तो वो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू डैश है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है बेटा कि कोसैक स्क्वायर a में से जब कॉट स्क्वायर a माइनस किया जाता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ एन आर्क इन अ सर्कल विद अ सेंट्रल एंगल एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर्क की जो लेंथ है, सर्कल के आर्क की लेंथ है वो हमें जो है बतानी है। ठीक है, रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो जो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला होता है थीटा 360 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2πr से। ठीक है, थीटा यानी जो हमें एंगल दिया गया है तो वो 60 है, यहाँ पे 360 हो जाएगा, 2π जो यहाँ पे पाई लिखा हुआ है तो मैं पाई की वैल्यू नहीं डाल रही। ठीक है, और रेडियस इन्होंने हमें कितना दिया गया है 8, तो 8 लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, फिर कटिंग हो जाएगी 2 3 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8π और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, है ना, तो हम क्या कर देंगे आंसर नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो,
कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर के क्यूब में से बेसिकली 8 सेंटीमीटर उसका एज है ना, इस तरीके के क्यूब में से कितने 2 सेंटीमीटर के क्यूब बनाए जा सकते हैं वो आपने बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े वाला जो हमें जो है क्यूब दिया गया है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी है ना बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम छोटे वाले क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहा गया है कि कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, तो इन्हें डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 512 और उसको डिवाइड कर देते हैं 8 से। तो यहाँ पे जो है वो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 और 8 4 32। तो आंसर जो है वो क्या आ गया, 64। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है द टोटल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर ऑफ हाइट h। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सिलेंडर का जिसमें हाइट जो है वो h है और रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या क्या होती है, मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। ये तीनों होते हैं, यानी 3M होते हैं और बाकी का जो भी आ जाएगा वो नहीं है। तो क्लास इंटरवल नहीं होता इसका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल। अगला क्वेश्चन देखो ऑन थ्रोइंग द डाइस। तो जब डाइस को फेंका जाता है तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो जब डाइस को फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना, यानी हमारे पास टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसमें से प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, यानी कि 3 प्राइम नंबर है इसमें। तो यहाँ पे जो है वो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 3 1 3 3 2 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो कि है हमारे पास एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी यानी कि सैंपल पेपर 1 में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर यानी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर इसके बीच में कोई नंबर आपको दिखता है तो वो आप जो है वो बता सकते हो। तो 2/3 अगर करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, परसेंटेज में तो हो सकती है, 5% है, 15% है ना। 100% से ऊपर जाएगा तो वो नहीं हो सकती। तो ये -0.5 है। ठीक है, तो ये 0 से कम हो गया ना, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसके बाद बेटा पार्ट बी है जिसमें कि आपने HCF एंड LCM निकालना है 26 एंड 91 का। ठीक, 26 के फैक्टर्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, 13 किसी और के टेबल में नहीं आता है ना, यानी कि जो 26 है उसके फैक्टर्स है 2 × 13। इसी तरीके से 91 को देखते हैं तो इसके फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 7 के टेबल से डिविजिबल है, 7 1 7, इसके बाद यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 7 3 21, 13 अगेन किसी और के टेबल में नहीं आ सकता है ना, तो इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। तो ये 91 है, 7 × 13। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, तो सिर्फ 13 नंबर रिपीट हो रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 13। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM कितना हो जाएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 है और फिर 7 है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 2 14, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आंसर हो जाएगा 182। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली 1 and 1। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया गया है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें बताया गया है कि जो अल्फा बीटा यानी जो सम है वो 1 है और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो फाइंड आउट करने का वो क्या होता है, x²। ठीक है, इसके बाद जो है वो हो जाता है यहाँ पे माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस में अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है 1, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो ये पहले सेकंड नंबर का आंसर है, ये थर्ड है। अब हम फोर्थ कर रहे हैं कि कौन सा टर्म जो है एपी हमें दिया गया है, कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एपी उतारते हैं जो कि है 3, 8, 13, 18 और इस तरीके से ये 78 तक जाएगा। 78 कौन से नंबर पर आएगा वो हमने बताना है, ठीक है। तो ए एम जो है वो कितना है हमारा 78, ए यानी जो पहला टर्म है वो क्या है 3, जो डिफरेंस है वो क्या है a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ए एन क्या है 78 इज इक्वल टू ए है हमारे पास 3, एन क्या है हमारे पास, तो एन तो हम फाइंड आउट ही कर रहे हैं, एन माइनस 1, डी क्या है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस में 5n, 5 को n से मल्टीप्लाई किया फिर 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे 5 और 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, और यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस 2, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 5n आ गया, 78 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 80, है ना। और यहाँ पे ये 5n है, अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, ठीक है। तो 16 जो है वो हमारे पास n आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास पंजाबी मीडियम के लिए भी सेम ही आंसर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल आपको दिया गया है, इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है जिसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ ये 4 सेंटीमीटर है, इसके बाद ये इससे जो है वो मिल रहा है, ठीक है, ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ तक जो है वो इसका रेडियस होगा, है ना। तो ये जो रेडियस है वो यानी कि अर्धव्यास जो है वो हमने पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है इसको नाम दे देते हैं, ये ए है और ये पी है, ठीक है। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो एंगल OPA है ये 90 डिग्री का है ना, क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो बन रहा है, तो यानी कि ये एक राइट ट्राइंगल है ना। तो राइट ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। h हमें क्या दिया गया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है तो पी स्क्वायर लिख देते हैं, और जो बी स्क्वायर है यानी जो बेस है वो हमारे पास 4 है, उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 16 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर को हटा देते हैं, ये इधर रूट में हो जाएगा, तो रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 3, यानी जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल वो कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। आपने प्रूफ करना है कि AP, ठीक है, AB और CD दोनों जो है इक्वल हैं किसके, इन दोनों के सम के, AD और BC के। इस क्वेश्चन को हम सैंपल पेपर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर हम जो है हमें पता है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखो, अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो एपी और एएस जो है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। रीजन सभी के लिए एक है, रीजन यहाँ पर लिख देती हूं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point are equal, ठीक है, are equal, यानी बाहर अगर कोई पॉइंट दिया गया उससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो AP जो है वो AS के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो B हमारे पास अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम रीजन, इसी तरह से C अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। इसके बाद अगर D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR जो है वो DS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक साथ प्लस हो जाएंगे, यानी कि AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR। अपना ये ध्यान रखना कि पहले P वाले हैं फिर R वाले हैं, ठीक है। कि अगर आप इस तरीके से ना लिख देना कि मतलब जैसे यहाँ पर C जो है CQ और फिर CR है ना, कि यहाँ पे CQ आ रहा है यहाँ पे CR आ रहा है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे P और R है, यहाँ पे जो है वो S और Q है लास्ट में, ठीक है। तो AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS। तो AP और BP को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, AB। इसी तरीके से CR और DR को प्लस किया तो क्या बन गया, CD, ठीक है। AS और DS इन दोनों को प्लस किया तो क्या बन जाएगा, इसको और इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास AD, और फिर BQ और CQ को प्लस करेंगे तो बन जाएगा BC। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। तो एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, 3 + 5 = 8 बॉल्स, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अगर इसमें से एक बॉल जो है रैंडमली निकाला जाता है तो कितने चांसेस है रेड बॉल आने के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, उससे डिवाइड कर दोगे, है ना, आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम यानी रेड बॉल हमारे पास कितने हैं, 3 है। टोटल आउटकम कितना है, 8 है, तो 3/8 उसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, तो इसकी कितनी हो जाएगी, जो ब्लैक बॉल है वो रेड तो हो नहीं सकते, है ना। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 5, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर साइन A जो है वो हमें दिया गया है 3/4, है ना। तो साइन A क्या होता है, P/H, ठीक है। तो हमें P पता है और H पता है, बेस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है h² = p² प्लस में b²। तो h जो है वो क्या है, 4 का स्क्वायर, p हमें दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, 9 जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 16 में से 9 माइनस करोगे जो कि b² के इक्वल होगा, माइनस किया तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। स्क्वायर जो है हटा देंगे तो ये इसको अंडर रूट में ले लेगा, यानी कि जो हमारे पास कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, वो कितना है 4, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है 3 और जो बेस है वो है √7, ठीक है।
अब देखो हमें cos A जो है वो फाइंड आउट करना है। तो cos A मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था ना कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद करके, है ना। हाँ देखो, तो cos जो है वो क्या होता है b अपॉन में h और tan क्या होता है p अपॉन में b, ठीक है। a जो होता है वो b अपॉन में h था, तो बेस हमारा कितना है √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो cos a जो है वो √7 अपॉन 4 हो जाएगा। और जो tan a है वो क्या होता है p अपॉन में b, तो p जो है वो कितना है हमारे पास 3 और b कितना है √7, तो 3√7 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं तक खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।